जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, हम सबको गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमें बस इसी तरह अपने साथ जोड़ कर रखें, हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहें। संगत जी, जो आज का सत्संग है वो हमारे साथ कंचन आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने रातों रात उनकी किस्मत बदल के रख दी। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कंचन आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2010 में स्टार्ट हुई। आंटी जी जहाँ रहते थे उनके आसपास बहुत सारी संगत रहती थी जो गुरु जी को मानती थी। उनके आसपास के लोगों से आंटी जी ने काफी कुछ सुना हुआ था कि गुरुजी कैसे कैसे कल्याण करते हैं। तो बहुत सी संगत कहती थी कि गुरुजी ने समाधि से पहले जो कल्याण किए हैं उससे कहीं ज्यादा कल्याण वो अब कर रहे हैं। कुछ भी गुरुजी से कहो, गुरुजी उसी वक्त हमारा पूरा कर देते हैं, उसका आंसर हमें दे देते हैं और कोई भी रुकावट हो उसे दूर कर देते हैं। कंचन आंटी जी गुरु जी के सत्संग पर जाते थे। जब कभी भी सत्संग होना, आंटी जी जरूर जाते थे। वहां कोई भी संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती तो आंटी जी घर आकर वो जो भी बात होती वो अपने हस्बैंड और बच्चों को बताते थे। लेकिन उनके फैमिली वाले संगत जी गुरु जी को नहीं मानते थे, तो वो आंटी जी की बातों का मजाक बनाते थे। ऐसा नहीं था कि वो गुरुजी को कुछ गलत बोलते थे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि वो गुरुजी को मानते थे। इसलिए लेकिन फिर भी संगत जी आंटी जी घर आके सारी बात अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करते थे। उसके बाद संगत जी एक दिन उनके घर में सभी लोग रात को डिनर कर रहे थे। तो डिनर करते करते उनमें आपस में कोई गुरुजी की बात चल रही थी। आंटी जी को संगत जी कुछ पैरों में बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी। आंटी जी सत्संग पे भी अगर जाते थे तो नीचे नहीं बैठ सकते थे, वो हर टाइम या चेयर पे बैठते या फिर सोफे वगैरह पे ही बैठ सकते थे, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने जब वो घर पे बात कर रहे थे तो उनके बच्चों ने आंटी जी को मजाक मजाक में बोला कि मम्मी, अगर गुरुजी एक बार में सुन लेते हैं तो आप भी गुरुजी को बोल के देखो, क्या पता आपकी भी सुन ले और आपके भी पैर जल्दी ठीक हो जाएं और आप भी आराम से चल सको, काम कर सको। संगत जी कई कई बार आंटी जी को विंटर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती थी कि आंटी जी खुद से खड़े भी नहीं हो पाते थे। 2-3 महीने जब पूरी ठंड रहती थी तब तो बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत होती थी। तो आंटी जी उस टाइम बड़े परेशान रहते थे। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने वो बच्चों ने उनके बच्चों ने वो बात बोली और आंटी जी ने ध्यान भी दिया और नहीं भी दिया। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी फैमिली वालों ने बोला और आंटी जी ने साथ के साथ गुरुजी को बोल दिया। क्योंकि आंटी जी भगवान पे काफी विश्वास करते थे, तो वो हमेशा उनकी रजा में ही राजी रहते थे। उनको ये नहीं होता था कि मैं उनसे कुछ मांग कर लूं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं मंगो ना मन्नो, और आंटी जी भी उन्हीं चीजों में विश्वास करते थे कि जो भगवान देते हैं वही हमारे लिए अच्छा होता है, जो हम मांग कर लेते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो संगत जी ऐसे ही काफी टाइम उनका निकला और 2012 में संगत जी लगभग आंटी जी के गुरु जी के साथ जुड़ने के 2 साल के बाद एक बार आंटी जी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि आंटी जी खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके इतना पेन होता था, इतना दर्द होता था कि वो उनसे सहन ही नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उन्होंने बिल्कुल बहुत ज्यादा जब वो परेशान हो गए तब उन्होंने गुरुजी से रात को अरदास की कि गुरुजी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज आप ही कुछ करो। तो संगत जी जैसे कहते हैं ना कि हमें वैसे तो गुरुजी सब सुनते हैं, लेकिन कई बार हम वो वही बात है ना कि जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, अगर हम उसका इजहार ही नहीं करेंगे तो उसे क्या पता कि हम उसे पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं। तो संगत जी वही चीज है कि गुरुजी कहते हैं कि अगर तुझे मेरे पे विश्वास है तो मुझे कह के तो देख। तो संगत जी वही बात हुई कि आंटी जी ने गुरुजी से बोला और उसके बाद आंटी जी को जब आंटी जी सोए
आंटी जी को पेन किलर आंटी जी ने लिए। आंटी जी को 3 से 4 इंजेक्शन लगाए गए जिससे आंटी जी को नींद आ जाए और रिलैक्स मिले। जब आंटी जी सोए तो आंटी जी को रात में ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी कहते हैं मैं ਤਾਂ कदों ਦਾ ਤੈਨੂੰ ठीक कर देना ਸੀ पर तू मैनू कदे कह के नहीं देखा। तो संगत जी हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए लेकिन गुरुजी से बोलना तो जरूर चाहिए ना कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो हमारे लिए अगर अच्छा है तो आप जरूर करो। वही चीज फिर गुरुजी ने बोला कि मैं तो तेरी किस्मत बदल देती हूँ। संगत जी उसके बाद सुबह आंटी जी उठते हैं। जिस हिसाब से रात को आंटी जी की कंडीशन थी तो ऐसा था कि आंटी जी को सर्जरी ही करवानी पड़ेगी लेकिन जब सुबह वो उठते हैं उन्हें कोई पेन नहीं होता। वो आराम से अपना काम भी सारा करते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और गुरुजी ने रातों रात आंटी जी को जैसे बिल्कुल ठीक कर दिया। कैसे किया संगत जी? वो आंटी जी के 2 साल जो उनके सत्संग पे वो जाते थे उसका फल उन्हें मिला। और क्योंकि आंटी जी ने कभी गुरुजी से मांगा नहीं था, उनकी हर टाइम रजा में रहे। और गुरुजी कहते हैं कि ऐसी संगत मुझे बहुत प्रिय है, मुझे ऐसी संगत बहुत पसंद है जो मुझसे मांगती नहीं, मेरी रजा में रहती है, क्योंकि उनको मुझे क्या कब देना है मुझे सब पता है। उनका टाइम मैंने लिख रखा है लेकिन मैं सिर्फ एक बार उनका टेस्ट लेता हूँ कि वो मुझ पे ही विश्वास कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है। तो संगत जी इसी तरह बस गुरुजी ने उनका टेस्ट जरूर लिया लेकिन उन्हें पास भी 1 मिनट में कर दिया, 1 रात में कर दिया। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने आंटी जी की किस्मत, आंटी जी की जो प्रॉब्लम थी वो रातों रात बदल के रख दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब आंटी जी उठते हैं उसके बाद आज तक संगत जी आंटी जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इस बात से उनके बच्चे हस्बैंड भी हैरान होते थे। उसके बाद संगत जी उनकी सारी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस इसी तरह अपने साथ जोड़ के रखना। जय गुरुजी। शुक्राना।